पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ किया। अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर का दावा। बानिए पीटीआई से मशावरत मुकम्मल हो गई, कल पार्टी टिकट जारी कर देंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पीटीआई को बल्ले का निशान देने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। कानूनी और आईनी माहिरीन से ब्रीफिंग लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का हुक्म कल अदम। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत कर दी। आम इंतखाबात 2024 का एक और मरहला मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर फैसले का अमल मुकम्मल हो गया। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को निशानात अलॉट और हतमी फहरिस्त जारी की जाएंगी। के लिए नून लीग ने पंजाब से कौमी और सूबाई असेंबली की मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी। इसहाक डार ने नोटिफिकेशन जारी किया। रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद का मुकाबला हनीफ अब्बासी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की जगह मरी से राजा उसामा सरवर को टिकट दे दिया गया। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर इलेक्शन से फरार की कोशिशों का इल्जाम। लाहौर में नून लीग नजर आ रही है ना पीटीआई। नून लीग के उम्मीदवार को भी कोई नहीं जानता। जियाले चेयरमैन के वर्कर्स कन्वेंशन में वार। एमक्यूएम ने इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। मुस्तफा कमाल 2 हलकों से मैदान में उतरेंगे। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक अहम उम्मीदवारों में शामिल। एजाजुल हक का कौमी यकजहती अलायंस मिशन। मुस्लिम लीग जिया के सरबराह तमाम जमातों को एक चार्टर पर मुत्तफिक करने के लिए सरगर्म। कराची में एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात। आम इंतखाबात अहम करार दे दिए। कौमी एजेंडे पर सबको मिलकर चलना होगा। मुस्तफा कमाल इलेक्शन के बाद अवामी मसाइल के हल के लिए पुरुम्मीद। बानिए पीटीआई से 9 मई समेत अडियाला जेल में 12 मुकदमात की तफ्तीश। जेआईटी अरकान को कई सवालात पर मुफस्सल जवाब मिले। तफ्तीशी टीम आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। रिमांड में तौसी या जुडिशल रिमांड का फैसला होगा। संगीन गद्दारी के केस में मरहूम सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने अपील गैर मौसर करार दे दी। कोशिश के बावजूद मुशर्रफ के कानूनी वुरसा से राबता ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर ममलिकत को इरसाल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकाज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करवा दिया। खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी के केस की समाअत। पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसे मामलात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों को अदालतों में पेश करके ट्रायल किया जाए। बलोचिस्तान के लोग वजारतें लेकर भी अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाते। वजीर आजम ऑफिस, वजारत दाखिला और दीगर बड़े दफातर बयान हलफी दें, आइंदा कोई लापता नहीं होगा। रियासती इदारे अदालतों पर यकीन नहीं करते, इसीलिए लोगों को उठाया जा रहा है। जो लोग बाजियाब हुए पता नहीं वो ठीक भी हैं या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। बहरिया टाउन केस में रिकवर 41 अरब 25 करोड़ रुपए 90 लाख रुपए सिंध हुकूमत को मिल गए। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रकम की मुंतकिली। कराची में जमीन के एवज 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट फंड में जमा कराने का हुक्म कल अदम करार दे दिया गया था। इसराइली फौज के अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ बमबारी। 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में इसराइली हमलों में मजीद 249 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास की जवाबी कार्रवाई में 10 इसराइली फौजी हलाक। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत आज से शुरू करेगी। जनूबी अफ्रीका की हमले हंगामी तौर पर मुअत्तल करने की भी दरखास्त। पाकिस्तान की तरफ से दरखास्त का खैर मकदम। यमनी हूसियों का बुहेरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज पर बड़ा हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड 18 ड्रोन्स, 2 क्रूज मिसाइल और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा।
बहरी जहाजों पर हमले ना रुके तो ईरान और हुसियों को नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का इंतबाह। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वार्निंग के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों से यकजहती के लिए डट गए। जूतों और बैट पर जैतून की शाख और फाख्ता की तस्वीर लगाकर अमन का पैगाम। रावलपिंडी में मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ अगवा और ज्यादती का 12वां मुकदमा दर्ज करने वाली खातून ब्लैकमेलर गिरफ्तार। थाना सादिकाबाद में 62 साला शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद 70 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। कराची में पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में मजीद 30 बसें शामिल, 50 इलेक्ट्रिक बसें भी ऑपरेशनल। बसों की शमूलियत से शहरियों की सफरी सहूलियात में बेहतरी नजर आएगी। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर पुरुमीद। कौमी एयरलाइन के बेड़े में A320 तैयारा शामिल। तैयारा अदायगी के तनाज़े पर मलेशिया में फंसने वाले 2 तैयारों में शामिल था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तान के लिए मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के $70 करोड़ की अगली किस्त की अदायगी की हतमी मंजूरी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान का IMF के साथ $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर शहरों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। परवाजों का निजाम भी दरहम बरहम। कई परवाजें मनसूख कर दी गईं। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। पंजाब में शदीद सर्दी और नमूनिया के फैलाव के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी और क्लास 1 के बच्चों को 19 जनवरी तक छुट्टी दे दी गई। बीमार बच्चा मुकम्मल सेहतमंद होने तक स्कूल नहीं आएगा। 31 जनवरी तक असेंबली और आउटडोर सरगर्मियां बंद रहेंगी और 19 जनवरी तक कोई इम्तिहान भी नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड में रिवायती अंदाज में खैर मकदम। पहले T20 के लिए कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। फखर जमान टीम के लिए किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली की कोशिशें। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ने भारत बोर्ड के अहदेदार जे शाह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। PSL के नशरियाती हुकूक से रिकॉर्ड मुनाफा मिला। आमदनी में 3 अरब रुपए से जायद का इजाफा। और अभी कुछ लोग बाकी हैं। अलहमरा लाहौर में अहले सुखन के लिए मुशायरे का एहतमाम। नामवर शौरा ने कलाम सुनाकर दाद समेट ली। शुरका भी वाह वाह कहने पर मजबूर हो गए।